Modal verbs. Try to answer 5 questions and learn. Let's start. फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम एक बार फिर से स्ट्रक्चर मेथड से ग्रामर को सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है और 4 ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सेंटेंस है आपका डैश यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस फाइल। अब 4 ऑप्शंस है आपके पास, शुड, वुड, विल और मस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो हमारा आंसर होगा वुड। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो हम विल को भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, विल को भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस के अंदर माइंड वर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया जाएगा तो वो वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट होती है और वहाँ पे हम वुड यूज़ करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है आपका डैश यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब सेम ऑप्शंस हैं, आपको सेलेक्ट करना है। मस्ट और शुड दोनों दिए हुए हैं यहाँ पे, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि शुड को यूज़ करूँ या मस्ट को यूज़ करूँ। लेकिन जैसा कि सेंटेंस में आप देख रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे रूल्स की बात की जा रही है। जहाँ पे रूल्स है वहाँ पे ऑब्लिगेशन है, और जहाँ पे ऑब्लिगेशन है वहाँ पे आप मस्ट को यूज़ करोगे। हिंदी में दोनों की सेंस चाहिए होती है, बट शुड जो है वो सिंपल सजेशन के लिए या एडवाइस के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे भी हम रूल्स की बात करेंगे, जहाँ पे भी हम ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, वहाँ पे मस्ट मॉडल वर्ब को यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। डैश यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये सेंटेंस है, यहाँ पे हम मॉरल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। ये सिंपल एडवाइस भी हो सकती है, ये सजेशन भी हो सकता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये हमारे एटिकेट्स हैं। तो यहाँ पे हम शुड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि शुड से हम सजेशन, एडवाइस या मॉरल ड्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं। हमारा आंसर होगा शुड। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो शुड और मस्ट में आपने ध्यान रखना है, जहाँ पे ऑब्लिगेशन है वहाँ पे मस्ट, जहाँ पे आपको कंपल्शन नज़र आता है वहाँ पे मस्ट, और जहाँ पे सिंपल एडवाइस और सजेशन है वहाँ पे शुड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सोल्जर्स डैश बी ब्रेव। अब सोल्जर्स जो हैं वो ब्रेव होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई ऐसा सिंपल एडवाइस या सजेशन नहीं है कि है तो ठीक है, नहीं है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सोल्जर्स ब्रेव नहीं है तो वो सिक्योरिटी कैसे कर पाएंगे कंट्री की। तो यहाँ पे ये एक ऑब्लिगेशन है, ये मस्ट सिचुएशन है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, सोल्जर्स मस्ट बी ब्रेव। सोल्जर्स जो है ब्रेव होने ही चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन नहीं है कि चलो ठीक है, सिंपल एडवाइस है, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है, तो आंसर होगा मस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही डैश सक्सीड। यहाँ पे आपको ये कंडीशन नज़र आ रही है, और कंडीशन भी आपकी सेंटेंस के एक हिस्से में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है कि अगर वो मेहनत करता है। तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो हम जो सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। हमारा आंसर होगा इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करेगा तो सक्सीड हो जाएगा, सफल हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, यानी कि कंडीशन है। बट इस कंडीशन में आपने ध्यान रखना है कि सेंटेंस के एक हिस्से में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो सेकंड पार्ट में आप विल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं और सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू लेटर।